तो बॉस आपको ये बात जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि जितना बॉलीवुड वालों ने अपने असल मूवी के रिलीज में प्रॉफिट में पैसे नहीं कमाए, उससे ज़्यादा सच कहूँ तो उन्होंने मूवीज़ रिलीज़ की है और उसमें भी ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है। तो मैं आपको बता दूँ ये सिलसिला शुरू हुआ था DDLJ से, यानी कि शाहरुख खान के DDLJ ने जब रिलीज़ किया था तो लगभग 1 करोड़ के लगभग उसने पैसे फिर भी छाप लिए थे। और आपको पता है उनकी एक दूसरी मूवी वीर रांझा या फिर वीर ज़ारा, हाँ शायद वीर ज़ारा अभी भी चल रही है। और मैं सच कहूँ तो ये 90 लाख यानी कि 1 करोड़ के फिगर को ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। लेकिन असली सुनामी तो तब आई जब हमारे रणवीर कपूर यानी कि एनिमल भाई साहब की जो मूवी है रॉकस्टार, जब ये सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसने छाप दिए लगभग 10 करोड़ रुपए। वैसे इसके पहले अगर मैं बात करूं तो रिलीज हुई थी लैला मजनू। तो यार देखो लैला मजनू जो बहुत ही अंडररेटेड मूवी है और इसको बहुत सारे जन ने नहीं देखा था, लेकिन जब ये रिलीज हुई तो इससे लगभग 2 से या फिर शायद 9 करोड़ रुपए समथिंग इसने वापस से कमा लिया। मतलब ये ऐसी मूवीज जो अपने रिलीज टाइम पे तो फ्लॉप थी, मतलब लोगों ने देखो DDLJ की बात अलग है, वो अपने टाइम पे भी सुपर हिट थी और वापस रिलीज हुई तब भी वो सुपर हिट थी। लेकिन बात कर रहे हैं हम लैला मजनू की, रॉकस्टार की, ये सारी मूवीज बहुत ज़्यादा अंडररेटेड थी। शायद ये उस टाइम जब ये मूवी बनी थी तब ऑडियंस उतनी ज़्यादा रेडी नहीं थी इन सारी मूवीज़ के लिए। अब ये मूवीज़ इतना ज़्यादा तगड़ा बेनिफिट कर रही है, मतलब कि बवाल, सच कहूँ तो ये बहुत ज़्यादा पैसे कमा रही है। और इसकी स्टोरी जो भी देख करके आ रहा है ना, वो बस एक ही चीज़ बोला, भाई इसे मिस कैसे कर दिया। अब इन सब के रिकॉर्ड्स यानी कि जो सबसे ज़्यादा रणवीर कपूर की जो रॉकस्टार वाली मूवी है जो 10 करोड़ कमाए हैं, अब उसको तोड़ने, जी हाँ मैं सच कहूँ तो आ चुकी है एक नई ब्लॉकबस्टर जो कि 2018 में लगभग 15 करोड़ तक पहुँचते पहुँचते उसने अपने घुटने टेक दिए थे। और ये मूवी लगभग 10 करोड़ के बजट में बनी थी, लेकिन भाई साहब इसने पूरा अपना बजट भी रिकवर नहीं किया था। देखो मुझे बजट के बारे में एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि अभी तक ये जितना पैसा कमा रही है, जिस हिसाब से इसके टिकट की बुकिंग चल रही है। और एक चीज़ और, 11 अक्टूबर के पहले ना इसका कोई खास कॉम्पिटिशन नहीं है सिनेमाघरों में, यानी कि 11 अक्टूबर को आप देखो तो जिगरा आएगी और हमारे तृप्ति डिमरी और क्या नाम है राजकुमार राव की जो मूवी आएगी विकी एंड विद्या का वो वाला वीडियो, इन सारी मूवी देखो बहुत सारी स्क्रीन तो लेके जाएगी, नो डाउट। मैं मानता हूँ कि जिगरा और विकी विद्या का वो वाला वीडियो बहुत सारी स्क्रीन लेके जाएगी। लेकिन उसके पहले तुम्बाड़, भाई साहब तुम्बाड़ उसके पहले मैं अगर गारंटी दे दूँ ना, अभी ये लगभग 1 से या फिर 2 दिनों में ये पार कर देगी रॉकस्टार के कलेक्शन को। यानी कि अभी अगर मैं बात करूँ तो ये लगभग अपने 4 दिनों में, पिछले जब ये पहली बार रिलीज हुई तो इसने अपने 4 दिनों में लगभग 3 से 3.5 करोड़ रुपए कमाए थे। और इस बार ये अपने 4 से 5 दिनों में से 9 करोड़ कमा लिया है। तो भैया ये अब कुछ दिनों के बाद है फिर रॉकस्टार से आगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि इसकी कमाई यहीं पर रुक जाएगी तो आप बिल्कुल गलत हो। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि 11 अक्टूबर अभी बहुत सारा टाइम है, यानी कि इसके पास लगभग वही 20 से 21 दिन है। और 20 से 21 दिन अगर आप इसको एक दिन का 2 करोड़ भी, यानी कि जिस हिसाब से इसकी टिकट बुकिंग चल रही है और लोग देख रहे हैं उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो लगभग ये मूवी 40 से 50 यानी कि 60-65 करोड़ कहीं नहीं गए हैं। और इसका अगर जो 2018 में जब रिलीज़ हुई थी उस कलेक्शन को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो ये लगभग 80 करोड़ के लगभग पहुँच जाएगा। मेरा ऐसा प्रेडिक्शन है, क्योंकि अभी 20 सितंबर को जो शायद विश्व सिनेमा दिवस भी है, उस दिन शायद 99 रुपीज़ की सारी टिकट्स मिलेंगी। तो अगर सबसे पहली बात तो ये है कि ऑडियंस को असल में अब पता चल रहा है कि व्हाट इज़ रियल सिनेमा। मुझे लगता है कि पहले लोगों को पता भी नहीं था कि भैया असल में देखना क्या। लेकिन अब जो चीज़ मैं अपने सारे वीडियोज़ में हमेशा बोलता हूँ कि मेरे को ऐसी मूवीज़ बहुत ज़्यादा, मतलब मैं इनको हमेशा नंबर 1 पे रखता हूँ, क्योंकि देखो बजट कम है, स्टोरी तगड़ी है और जो VFX थोड़ा बहुत जो बनाया है भाई कमाल का बनाया है, चीज़ें एकदम एक्यूरेट रखी है, नो बकवास नहीं है इसमें, सब कुछ सही से। तो ऐसा सिनेमा ऑलरेडी मैं बोलता हूँ टॉप 1 पे हमेशा पब्लिक को रखना चाहिए। और शायद अगर आप लोगों ने मिस कर दिया है तो जाओ यार ये मूवी देखो और देखते हैं ये कितना कलेक्शन करती है लाइफ टाइम। क्या मेरा प्रेडिक्शन सही होता है या फिर आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर तुमने तुम्बाड़ देखी है तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, वरना हंसता रह जाएगा।